बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आसिफ जरदारी ने इमरान खान को पैगाम भेजा है और सुलह का पैगाम भेजा है। मामला क्या है, इस पर कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। मरियम नवाज नामंजूर के नारे जो हैं वो इस वक्त नून लीग के अंदर लग चुके हैं। 100 से ज़ायद ऑलमोस्ट 111 का फिगर जो है वो बताया जा रहा है कि नून लीगी रहनुमा हैं, नून लीगी कारकुनान हैं, लीडर्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज जो है वो नामंजूर हैं और हम जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे नून लीग के टिकट के ऊपर। इस पर क्या मामला है, कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। ना सिर्फ यहाँ बल्कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो भी भाग चुके हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी को भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा कि पंजाब और केपी में किन उम्मीदवारों को वो टिकट देने के बाद इमरान खान के मुकाबले में उतार सकें। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगा। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाज़ करूंगा। मामला इस तरीके से है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है राजा रियाज से और बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये मुलाकात चेयरमैन नैब जो कि कल ही तैनात हुए हैं इनकी तैनाती के हवाले से थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मामला असल में ये है कि इस मुलाकात के अंदर नाजरीन ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने कुछ मुशावरत भी की है, कुछ डिस्कशन भी हुई है निगरान सेटअप के हवाले से, क्योंकि इस वक्त इकट्ठे इलेक्शन करवाने के लिए जो काम है वो शुरू हो चुका है और नून लीग की ख़ास तौर पर यह ख्वाहिश है कि इकट्ठे इलेक्शन जो है वो करवाया जाए, कौमी असम्बली का भी और सूबाई असम्बली का भी। जो एक मुलाकात भी हुई थी आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान, इन तीनों की, इसमें आसिफ जरदारी ने तो साफ साफ झंडी करवाई और कहा कि भाई हम तो इलेक्शन ना करवाने का जो आपका इकदाम है सूबाई असम्बलियों का उसमें तो आपके साथ नहीं है। मौलाना फजल रहमान बड़ा जोर देते रहे के जो इलेक्शंस हैं उनको हीले बहानों से डिले जो है वो करवाया जाए और नून लीग जो है वो 50-50 थी कि हम इलेक्शन डिले करवा दें या एक साथ कौमी असम्बली के भी इलेक्शन जो हैं वो करवा दें। तो बहरहाल मौलाना फजल रहमान का तो ये हिसाब किताब है कि उनको तो मालूम है कि जब भी इलेक्शन हो उनको कुछ भी नहीं मिलना, इसलिए इस सूरत हाल में जो उनके पास वजारतें या गवर्नर भी उनका लगा हुआ है तो जो अपने काम वो करवा सकते हैं करवा ले। आसिफ जरदारी के भी पंजाब में और केपी में कोई उस तरह से जो स्टेक्स हैं वो नहीं है। उनको मालूम है कि सारा का सारा नुकसान नून लीग का हो रहा है, तो इस टाइम पर नून लीग जो है वो बहुत बुरे अंदाज में फंस चुकी है। सोर्सेज का ये बताना है कि 3 अहम मुलाकातें हो चुकी हैं जिसमें ये डिस्कशन की गई है कौमी असम्बली को भी तहलील करके इकट्ठे इलेक्शन करवाने के हवाले से। और इसीलिए आप 2 दिन से लगातार मुख्तलिफ तकरीरों में ये सुन भी रहे होंगे कि इकट्ठे इलेक्शन करवाने की बात की जा रही है। यहाँ तक इमरान खान साहब ने भी इन पर दबाव डालने के लिए सबसे पहले तो इमरान खान साहब ने इनसे सूबाई असम्बली के इंतखाबात वाला जो मामला था वो हल करवाया और अब नेक्स्ट जो इमरान खान साहब का प्लान है कौमी असम्बली के हवाले से उसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो इनके ऊपर दबाव डालने की, अपनी कंपेन चलाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। कंपेन का भी ऐलान उन्होंने कल कर दिया। तो बहरहाल मामला इस तरीके से हुआ है कि इस वक्त जो नून लीग है उसके अंदर भी इस मामले के ऊपर बगावत उठ चुकी है। आधे एक तरफ हैं और आधे जो हैं वो एक तरफ हैं। यहाँ तक कि मरियम नवाज के अगेंस्ट एक बड़ा ग्रुप इस वक्त मुतहरिक आप कहें वो हो चुका है और नेक्स्ट वीक हमजा शहबाज के हवाले से भी ये दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे और हमजा शहबाज जो हैं वो आपको मालूम है कि वो मरियम नवाज के अगेंस्ट है। ये एक ख़ानदानी लड़ाई है इनकी आपस में कि हमारे बच्चे आगे आ जाएं और दूसरी तरफ हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि उनका ख़ानदान जो है उससे ये जो सियासत है वो ख़ानदानी मुंतकिल हो। तो हमजा शहबाज भी अगले हफ्ते से आने जा रहे हैं और मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ ऑलरेडी जो ग्रुप मुतहरिक हुआ है उसका ये कहना है कि मरियम नवाज़ ने इस वक्त नून लीग को तबाह कर दिया है। इस वक्त जो नून लीग की सूरत हाल है वो सारी मरियम नवाज़ की वजह से है। यहाँ तक कि वो जो कंपेन के लिए इस वक्त निकली हुई हैं, जो जलसे उन्होंने किए हैं, हालत ये हो गई है कि तंबू लगाकर तंबुओं के अंदर उन्हें जलसे करने पड़ते हैं और पहले जलसों से जलसी का कॉन्सेप्ट आया था और अब इस जलसी के अंदर 100 लोग भी मरियम नवाज़ जो ये कर रही हैं वो भी शामिल नहीं हो रहे। तो ये इस वक्त नून लीग की जो हालत है वो हो रही है। बल्कि नाज़रीन यहाँ तक भी दावा किया जा रहा है कि नून लीग के ऑलमोस्ट 111 का फिगर है ये लीगी हैं जो ये कह रहे हैं
कि हम इलेक्शन जो है वो नहीं लड़ेंगे। ख़ास तौर पर मरियम नवाज़ जिस अंदाज में जा रही हैं, और ये एक जो ग्रुप है वो शहबाज शरीफ से ये भी कह रहा है कि किसी तरीके से इलेक्शंस को डिले करवाया जाए। लेकिन अगर अव्वल तो इलेक्शन जो है वो डिले नहीं होने जा रहे, लेकिन अगर इलेक्शन बिलफर्ज ये किसी तरह से भी बहाना डाल के कुछ भी करके 1-2 महीने आगे भी लेकर जाते हैं तो उससे भी क्या होगा, उससे मजीद इनका नुकसान होगा। आप याद करें कि जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद इन्होंने कामयाब की थी, उस वक्त इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील की थी, उस वक्त इलेक्शन में ये चले जाते तो इनके ज़्यादा चांसेस थे। फिर उसके बाद 6 महीने बाद भी अगर इलेक्शन हो जाते तो उसमें भी इनकी पोजीशन जो है वो बेहतर रहती आज के मुकाबले में। लेकिन जूँ जूँ मामला डिले हो रहे हैं, नून लीग जो है वो इतनी ही ज़्यादा खुडे लाइन लगती जा रही है। वो आसिफ जरदारी ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि खुडे लाइन, तो असल में आसिफ जरदारी ने नून लीग को खुडे लाइन इस वक्त लगाया है इनके साथ शमूलियत इख्तियार करके। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है नून लीग के अंदर। हमजा शहबाज की वापसी के साथ ही मरियम नवाज का जो पता है वो साफ करने की कोशिश की जाएगी और टेक ओवर हमजा शहबाज करेंगे कि अब मामलात में संभाल लूँ। क्योंकि आपने देखा कि वज़ीर आला जब उनसे गई, उसके बाद जो उनकी नवाज शरीफ के से वो मिले और सारा इल्ज़ाम उनके ऊपर डाला गया, फिर वो मुकम्मल गायब हो गए मंजरनामे से। किसी भी इवन के ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने नून लीग की तरफ से कंपेन नहीं की। और उसके बाद अब खुद सब ये कहना शुरू हो चुके हैं नून लीग के अंदर भी कि मरियम नवाज इस वक्त उनकी तबाही की ज़िम्मेदार हैं। उनके जो इक़दामात हैं वो दिन ब दिन नून लीग को नुकसान जो है वो पहुँचा रही है। शहबाज शरीफ और जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज नाम नहाद अपोजिशन लीडर, खैर उनकी जो मुलाकात हुई है उसमें एक तो चेयरमैन नैब की तैनाती, लेकिन नाजरीन निगरान सेटअप के हवाले से भी जो मामलात हैं वो डिस्कस हुए हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ अगर ये जो असम्बलियाँ कौमी असम्बली भी तहलील करके इकट्ठे इलेक्शन करवाने के हवाले से इस वक्त जो मीटिंग्स और डिस्कशन चल रही है, इसमें एक ये ऑप्शन ये भी है कि इस वक्त राजा रियाज चूँकि अपोजिशन लीडर हैं, स्पीकर की दो नंबरी वो कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े वापस हो चुके हैं, नोटिफिकेशन मुअत्तल हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी शाह महमूद कुरैशी को अपोजिशन लीडर नामजद नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये तो मामला आगे कोर्ट में तौहीन अदालत में जब जाएगा तो राजा स्पीकर जो हैं उनकी भी फिर जो तलबी है वो होगी। तो बहरहाल इस वक्त ये उनके साथ इसलिए भी डिस्कशन चल रही है कि इससे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर आ जाए, अगर हम असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं तो राजा रियाज के साथ मिलकर हम अपनी मर्ज़ी का जो निगरान सेटअप है वो लेकर आ सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का निगरान वज़ीर आला और काबीना, जिस तरह से इन्होंने पंजाब में और KP में जो इस वक्त की सूरत हाल है, और उससे ये होगा कि जिस तरह से पंजाब में भी जो तबादले वगैरह और इस तरह से अगर यहाँ पर भी इनकी मर्ज़ी का निगरान सेटअप बन जाता है तो इनकी सोच ये है कि उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो पाएगा। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है, जो इमरान खान साहब की इस वक्त मकबूलियत है, इनका जीतना किसी भी सूरत हाल में नामुमकिन है। पंजाब KP कौमी असम्बली जो भी इलेक्शन हो, इमरान खान ने ही वहाँ पर क्लीन स्वीप जो है वो करनी है। इसके अलावा आसिफ जरदारी की जानिब से भी एक पैगाम जो है वो पहुँचाया जा रहा है और कमर ज़मान कायरा हैं ये बयानात दे रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। बात आपने किस हवाले से करनी, इमरान खान जो है वो आपसे किन मामलात के ऊपर बात जो है वो करेगा, असल में फंस तो आप चुके हैं, इसलिए आप अब इस साइड पर शिफ्ट होना चाह रहे हैं कि हुकूमत से भी हम निकल जाएं, इमरान खान साहब से भी डिस्कशन जो है वो चल जाए और कुछ ना कुछ बयानियाँ हम आइंदा इंतखाबात के लिए अपना बना सकें। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जो अपनी इलेक्शन मुहिम है वो भी उन्होंने उसका भी आगाज़ कर दिया और ये भी एक पैगाम है शहबाज हुकूमत को कि हम आपके साथ किसी भी लेवल पर इलेक्शन डिले करवाने का जो आप सोच रहे हैं उन मामलात में हरगिज़ नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए यहाँ पर एक और बड़ी मुसीबत ये है कि उनके पास पंजाब में और KP में उतारने के लिए कोई तगड़ा उम्मीदवार जो है वो ही मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि नाज़रीन पीपल्स पार्टी जो पंजाब और KP की नशिस्तों के ऊपर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेगी तो तमाम नशिस्तों के ऊपर ही अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इनका जो टिकट है वो जो तगड़े लोग हैं
वो लेने के लिए तैयार नहीं है। और ज़्यादातर इस वक्त जो प्रायोरिटी दी जा रही है वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर हमने लड़ना है तो बेहतर है कि नून लीग या पीपल्स पार्टी का टिकट लेने की बजाय हम आज़ाद हैसियत में लड़ लें। आज़ाद हैसियत में हो सकता है कि अवाम जो है वो हमें फिर किसी तरीके से सपोर्ट कर ले, लेकिन अगर हम नून लीग या पीपल्स पार्टी का टिकट लेते हैं तो फिर तो हमारी हार का जो ठप्पा है वो तो हमारे ऊपर पक्का लग जाएगा। तो ये इस वक्त पीपल्स पार्टी को उम्मीदवारों के हवाले से भी जो मसाइल हैं वो चल रहे हैं। मज़ीद डिटेल जो भी होंगी वो भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।